अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है। मुहर्रम पर ममता बनर्जी का बड़ा फैसला, जुलूस के लिए अलग कॉरिडोर बने, ये ममता बनर्जी ने कहा है। मुहर्रम के दौरान स्थिति खराब ना हो, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। तो पश्चिम बंगाल को लेकर जो खबर सामने आ रही है, इसमें बाकायदा मुहर्रम पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा फैसला सामने आया है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि जुलूस के लिए अलग कॉरिडोर बने। साथ ही ये भी कहा है कि मुहर्रम के दौरान स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी के इस फैसले पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ ममता रामनवमी को लेकर सख्ती दिखाती है, वहीं मुहर्रम को लेकर इतनी ममता क्यों दिखाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीएम योगी ने भी मुहर्रम को लेकर फरमान जारी कर दिया है। सख्त लहजे में सीएम ने क्या कहा है, देखिए। एक तरफ बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, दूसरी तरफ बात पश्चिम बंगाल को लेकर कर रहे हैं और ममता बनर्जी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ रामनवमी के जुलूस को लेकर क्यों नहीं ममता बनर्जी इस तरह के जो ऐलान मुहर्रम को लेकर वो कर रही हैं, इस तरह की व्यवस्थाएं रामनवमी के जुलूस को लेकर क्यों नहीं की जाती हैं पश्चिम बंगाल में। मुहर्रम को लेकर सीएम योगी का फरमान है, जुलूस में अस्त्र शस्त्रों पर पाबंदी लगा दी गई है। जुलूसों में अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन पर रोक है। दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत ना हो, ये योगी सरकार की तरफ से कहा गया। यूपी में खुले में मांस बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। तो मुहर्रम से जुड़ी पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आपको दिखाई। अब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहां पर मुहर्रम को लेकर सीएम योगी का फरमान सामने आया है। जुलूस में अस्त्र शस्त्रों पर पाबंदी लगा दी गई है। आपने देखा होगा जुलूस में तलवारें लहरती हुई नजर आती थी। अब साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में पाबंदी है कि जुलूस में किसी भी तरह की तलवारें या किसी भी तरह के शस्त्र जो हैं वो लहराते हुए नजर नहीं आ सकते, जो लोग जुलूस में चल रहे हैं। और साथ ही यूपी में खुले में मांस बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। रैनिक दत्ता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रैनिक, पश्चिम बंगाल को लेकर ममता बनर्जी ने बाकायदा कहा है कि मुहर्रम पर जो उनकी तरफ से प्रशासन को कहा गया है कि अलग से कॉरिडोर बनाया जाए, व्यवस्थाएं जो हैं वो चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए जिस वक्त मुहर्रम का जुलूस निकलेगा। एकदम देखिए, पहले भी दिखा गया था कि ये मुहर्रम को लेकर ममता बनर्जी बहुत ही को लेकर बयान दिया गया था। इसके बाद आज जब वो प्रशासनिक बैठक कर रहे थे, उसी टाइम में ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि मुहर्रम में जो जुलूस निकलेगा उसको लेकर अलग से कॉरिडोर किया जाए और पुलिस को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किसी भी तरीके का झमेला ना हो, क्योंकि पहले भी दिखा गया था मुहर्रम को लेकर, ये जुलूस को लेकर बहुत सारे हिंसा का घटना पश्चिम बंगाल में सामने आया था। उसको लेकर ही ममता बनर्जी की तरफ से इस तरीके का बयान दिया गया है। मगर ये ममता बनर्जी का बयान के बाद से फिर से एक बार जो अपोजिशन पार्टीज है उनके तरफ से जो तुष्टीकरण का राजनीति, ये बात जो है फिर से एक बार दोहराया जाएगा, क्योंकि बार बार से ममता बनर्जी के खिलाफ जो अपोजिशन पार्टीज है उनकी तरफ से कहा जाता था कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण करते हैं। और ममता बनर्जी का ये जो बयान मुहर्रम को लेकर अलग से कॉरिडोर तैयार करने का जो निर्देश ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया है, इसको लेकर फिर से एक बार ये जो राजनीति चालू होगा और जो अपोजिशन पार्टी फिर से एक बार ममता बनर्जी को घेरने का कोशिश किया जाएगा, क्योंकि पहले भी दिखा गया। लेकिन रैनिक, फिर सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि मुहर्रम को लेकर इतने इंतजाम, रामनवमी के जुलूस को लेकर क्यों नहीं इस तरह की तैयारियां की जाती, क्यों नहीं पहले से प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया जाता है? एकदम ही देखिए, ये तो सवाल बार बार से ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से कहा जाता है, क्योंकि रामनवमी की तरफ से दिखा गया था। रामनवमी का जो जुलूस निकलने में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से रोक दिया गया था। उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के अपील करने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक रामनवमी का जुलूस निकला था। और इसके बाद ममता बनर्जी का ये जो बयान मुहर्रम को लेकर, मुहर्रम के जुलूस को लेकर ममता बनर्जी स्पेशल प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं और इसको लेकर भी फिर से एक बार जो पॉलिटिकल चर्चा, वो पॉलिटिकल चर्चा होने वाला है। जाता था कि ममता बनर्जी बार बार से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और फिर से एक बार मुहर्रम को लेकर ये जो ममता बनर्जी की तरफ से प्लानिंग दिया गया, मगर रामनवमी को लेकर एक दूसरी तरफ ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से जब प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता था, कोई परमिशन नहीं दिया जाता था, ये पूरा इशू को लेकर फिर से एक बार पॉलिटिक्स हो सकता है पश्चिम बंगाल में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रैनिक।